नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। एक छोटा सा किताब के रूप में रख के पूरे देश भर घूम रहे हैं कांग्रेस के नेता, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ 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 करके। कल माननीय मोदी जी ने सही याद दिलाया, और वो भी बिहार में जब थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आवाज उठाने वाले कांग्रेस से प्रश्न पूछे कि आप ही के पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन आपने माना नहीं है। माननीय सीताराम केसरी जी को तो बाथरूम में बंद करवा करके सोनिया जी को नेता बनाया। ये है आपके रूल और कानून नियम, इसको पालन करने वाले कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज क्रोकोडाइल टीयर्स, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मगरमच्छी के आंसू। ओके, सो ये प्रश्न मैं इसीलिए बोल रही हूं कि बातों में नहीं, कर्मों में, कामों में दिया जाता है सम्मान। सम्मान चाहिए, हम सम्मान ही दे रहे हैं। विकास नहीं चाहिए, नहीं भाई, विकास भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। ये याद दिलाना चाहिए। आज बैठ करके बिहार में जंगल राज चला करके बिहार के नसीब को उलट पुलट करने वाले आरजेडी की नेता बन के, मैं एक और विषय बात करके छोड़ देती हूं, क्योंकि कितना घर मिला, कितना शौचालय मिला, कितने गरीबों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, वो उस विषय में आपको एक मैसेज देंगे या आपके हाथों में प्रिंट आउट देंगे। बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? बढ़ाने के लिए अभी तो मेहनत खूब चल रही है। उदाहरण भी आपके सामने, बरौनी अभी हाल ही में 9,000 करोड़ पैसा डाल करके उसको अभी पुनर्निर्माण करके उसको उद्घाटन दोबारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मगर बिहार में इंडस्ट्री अब तक नहीं क्यों आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? मैं याद दिलाना चाहती हूं, 1952 से लेकर 92-93 तक एक पॉलिसी, ऐसा पॉलिसी था जिसके कारण इधर से इंडस्ट्री बाहर चला गया, पलायन हुआ, लोग बाहर जा गए रोजगार के लिए। वो ऐसे क्या पॉलिसी था? फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो बिहार से इधर के खनिज पूरा, मिनरल वेल्थ पूरा, तब तो बिहार झारखंड एक ही था, खनिज पूरा इधर से निकाल करके जहां भी इंडस्ट्री हो वहां इधर कितने रेट में मिलता उसी रेट में उधर भी मिलने का पॉलिसी तय किया कांग्रेस वालों ने, नेहरू जी ने। ये आर्थिक छोटा सा हमारे घर चलाने के विषय में भी आपको समझ में आएगा। आप बगल वाले दुकान से कुछ लोगे तो आपको क्या रेट मिलता है, होलसेल में जाकर के जहां उत्पादन होते हैं या जहां बड़ा सा होलसेल है उधर से खरीदने में कितने के मिलता है। अगर होलसेल का रेट ही आपके घर के बगल वाले में मिलता है तो आप होलसेल में क्यों जाओगे? मंडी में मेन सोर्स जहां है वहां क्यों जाओगे? उसी रेट में मेरे मुंबई में, मेरे चेन्नई में, मेरे कुछ और शहर में इंडस्ट्री लगवाऊंगी, बिहार को लाभ हो नुकसान हो मुझे परवाह नहीं, चीज मिल जाता मुझे। ऐसा एक एकदम गंदा पॉलिसी था वो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। सो बिहार से हर खनिज बाहर चला गया, सस्ते में चला गया, और उससे आपको जो रेवेन्यू मिलना था वो नहीं मिला। ये कब तक था जी? 1952 से लेकर के 1992 तक, और उस समय ये जंगल राज भी शुरू भी हो गया। ऐसे कानून के वजह से बिहार, झारखंड का, ऐसे ही उड़ीसा का एंडोमेंट रिच जहां है वहां से सब बाहर चले गए, लोग भी रोजगार के लिए बाहर गए, और आज रो रहे हैं कि ईस्टर्न स्टेट्स आर नॉट डेवलपिंग, जहां उसके विपरीत आप देख लीजिए मोदी जी का अप्रोच।
पब्लिक सेक्टर फर्टिलाइजर कंपनी को बंद करके उसको गैस मिलने में नुकसान पहुंचा करके, जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सफरिंग में था, उसको पुनर्निर्माण किया, गैस कनेक्शन दिलवाया और उससे आज फर्टिलाइजर पूरे देश के लिए मिल रही है। सिर्फ इधर नहीं, गोरखपुर में भी और सिंगरौली में भी, बरौनी में भी और सिंदरी में भी, झारखंड। रिजर्वेशन हम देंगे माइनॉरिटीज को जब रिलीजन आधारित रिजर्वेशन हमारे कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में अनुमति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एससी, एसटी, ओबीसी से छीन करके रिलीजन आधारित रिजर्वेशन देने के लिए एक क्लियर प्लान के साथ चल रही है इंडी अलायंस। इसका भाषाओं से मैं ये कंक्लूजन में नहीं आ रही। कर्नाटका के कांग्रेस सरकार ने उधर हर वर्ग, मुस्लिम के हर वर्ग से सबको रिजर्वेशन दे करके ओबीसी का जो था रिजर्वेशन उससे छीन करके इनको दे दी। मतलब इसमें कटौती, उसको पूरे कवर। यही भाषा जो अभी बोला जा रहा है उसका मतलब यही होगा और बिहार में भी यही होंगे। इसीलिए मैं बोलती हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो मंत्र है माननीय मोदी जी का, उससे बिहार में भी हर वर्ग, हर मजहब, हर कुल, सबको बिना भेदभाव सब मिला है। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शौचालय हो, घर हो, मुफ्त अनाज हो, सबका सब हम देते आ रहे हैं। इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, उसमें सम्मान भी है और विकास भी है। ये नहीं है कि हमें सम्मान चाहिए, विकास नहीं चाहिए। विकास जब नहीं चाहिए, आपका पर कैपिटा इनकम 14,000 के करीब ही 10 साल तक स्थगित रहा। उसका मेहनत करके बाहर ले आने के लिए 90,000 तक पहुंचने वाला बिहार स्थगित होकर के बैकवर्ड। अभी वो शब्द भी माननीय प्रधानमंत्री जी उपयोग नहीं करते, बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। और 114 भारत देश में, पूरे भारत देश में जब 114 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से जहां ईस्टर्न बोलते हैं हम, पूर्वी राज्यों जिसका हम इंजन बनाना चाहते हैं विकास के लिए, सिर्फ विकास में भागीदारी लेना नहीं, विकास का इंजन ही बनाओ। आप विकास को खींचकर ऊपर लेके चलो, ऐसे स्थान दे रहे हैं हम ये पूर्व राज्यों के लिए, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो। यहाँ पहले मैं सम्मान के विषय में उदाहरण देती हूँ आप सबके सामने। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक्शन के द्वारा एनडीए सरकार पिछले 10 सालों में क्या क्या किया सम्मान के। द्रौपदी मुर्मू जी, रामनाथ कोविंद जी, अब्दुल कलाम जी, जो वाजपेयी जी के समय ही सम्मान के एक अच्छा नक्शा उदाहरण के सामने हम देख सकते हैं। मगर इन तीनों को कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष अपोज किया, विरोध किया, उनके सामने दूसरे कैंडिडेट को रखा। फिर उसी समय वाजपेयी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही शेड्यूल कास्ट से आए हुए दलित भाई बालयोगी जी को स्पीकर बनाया। फिर हीरालाल समारिया जी को पहला चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर के पोस्ट दिया जो दलित है। 60% करंट मंत्रिमंडल में, मोदी जी के मंत्रिमंडल में 60% लोग ओबीसी, एससी, एसटी पॉपुलेशन से आए हुए। फिर मोदी सरकार ने दिया
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, फिर ओबीसी रिजर्वेशन में अमेंडमेंट भी पारित किया है जो ओबीसी के लिए उचित माना गया। फिर जनधन, उज्ज्वला, आवास, जल जीवन, स्वच्छ भारत, ये सब गरीब और एकदम पिछड़ा हुआ वर्गों के लिए ही बनाया हुआ केंद्र सरकार की स्कीम्स है। मुद्रा लोन्स में 50% से ज्यादा SC, ST, OBC के लिए दिया गया है और स्वनिधि में भी 75% लोन नॉन जनरल कैटेगरी को गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।